चलो अच्छा, फिर से आज हम बात करते हैं कि थ्री लेवल स्कीम जो लेजर है वो क्या होता है। थ्री लेवल लेजर में बेसिकली मटेरियल्स है हमारा, उसमें थ्री एनर्जी लेवल्स होते हैं। थ्री एनर्जी लेवल्स में क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल E1 है, शॉर्ट लाइफ शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट E3 है, और एक मेटा स्टेबल स्टेट है E2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्राउंड लेवल पे नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा रहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा रहते हैं। इन नंबर ऑफ एटम्स को एनर्जी दे दी गई, एनर्जी दी गई, इन नंबर ऑफ एटम्स को एनर्जी दी गई। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, ऑप्टिकल डिस्चार्ज हो सकता है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि इन एटम्स को एनर्जी मिली तो ये एटम्स जंप कर जाते हैं शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट में, शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाते हैं। यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड से तक रुकने के बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाता है इनका, यानी कि डिके हो जाते हैं, रैपिडली डिके आ जाते हैं E2 स्टेट। E2 स्टेट है हमारी मेटा स्टेबल स्टेट। E2 हमारी क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट है। यहाँ पे क्या है, एटम्स कैन स्टे लॉन्गर टाइम देन शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट में टाइम कितना है, 10⁻⁸ सेकेंड तक का था। और यहाँ पे क्या है, E2 में जो टाइम है हमारा, E2 में 10⁻³ सेकेंड से 10⁻⁶ सेकेंड तक का टाइम है, यानी कि मेटा स्टेबल में ज्यादा टाइम तक एटम स्टे कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जंप करने के बाद E3 पे गए, E3 से रैपिडली डिके हो गया, रैपिडली डिके हो गया। बट जब E3 से E2 पे आ रहा है तो वो जो फोटॉन्स एनर्जी वो रिलीज नहीं कर पा रहा है, रिलीज एनर्जी नहीं कर पा रहा है। जो एटम्स एनर्जी रिलीज कर रहा था, जो यहाँ से लिया था, वो यहाँ पे नहीं रिलीज कर रहा है अभी। ठीक है, और E2 में ज्यादा टाइम्स तक रुकने के बाद, E2 में ज्यादा ज्यादा टाइम इसको मिलेगा रुकने का, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाएंगे इन कंपेरेबल टू लोअर एनर्जी लेवल। नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाएंगे इन कंपेरेबल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा हुए और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम हुए। अब तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन डेवलप हो गई, किसमें, E2 और E1 में पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन डेवलप हो गई। E2 और E1 में पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर हो गया, देन स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाएगा। स्टिमुलेटेड एमिशन होने का मतलब क्या है कि जो भी एटम्स, एक एटम्स जब भी नीचे आएगा तो 2 फोटोन एनर्जी हमें देते हुए जाएगा, 2 फोटोन एनर्जी रिलीज करते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो दिस मीन्स क्या कि यहाँ पे E2 और E1 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ है, और वो एक जो फोटोन जो नीचे आता है फिर से एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो वो 2 फोटोन एनर्जी हमें रिलीज करते हुए देता जा रहा है। तो इस तरह से हमें ये फोटोन्स एनर्जी एक ऑप्टिकल कैविटी जो बताई थी उसमें आते हैं, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद एम्पलीफाई होते हुए हमें जो 90%, जो 10% रिलीज हो रहा था, जहाँ से फोटॉन्स निकलते हैं, वहां से निकलने के बाद हमें लेजर के फॉर्म में मिल जाते हैं, क्योंकि हाई बीम लेजर हो जाती है, हाई इंटेंसिटी की लेजर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस किसका है, थ्री लेवल लेजर का। थ्री लेवल लेजर क्यों, क्योंकि यहाँ पे थ्री एनर्जी स्टेट है, थ्री एनर्जी स्टेट है। फर्स्ट एनर्जी स्टेट इज अ ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इसको एनर्जी सप्लाई की इन एटम्स को। ये एटम्स जंप कर जाते हैं शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट में। शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट में क्या है, वहां से 10⁻³ सेकेंड, सॉरी 10⁻⁸ सेकेंड के बाद रैपिडली डिके करते हैं E2 स्टेट में, रैपिडली डिके कर जाते हैं E2 स्टेट में। और यहाँ पे ये हमारी मेटा स्टेबल स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एटम्स लॉन्गर टाइम तक स्टे कर सकते हैं इनकम्परेबल टू E3, इनकम्परेबल टू E3। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से E2 में एटम्स ज्यादा देर तक स्टे करेंगे, यानी कि ज्यादा एटम्स कलेक्ट हो जाएंगे, और ज्यादा एटम जैसे ही कलेक्ट हो जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन आती है, यानी कि यहाँ पे लोअर एनर्जी पे लेवल पे कम एटम्स हो जाते हैं और हाई एनर्जी पे ज्यादा एटम्स हो जाते हैं, तो क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है। और जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन परफॉर्म होता है, और वो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या कहता है
कि एक एटम जब हमारा E2 से E1 पे आएगा तो हमें 2 फोटॉन्स एनर्जी रिलीज करते हुए चला जाएगा, 2 फोटॉन एनर्जी रिलीज करते हुए मिल जाएगा, रिलीज करते हुए वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। मतलब फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर E2 लेवल पे आएगा, फिर से हमें 2 फोटॉन एनर्जी देता जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा और हमें लेजर के फॉर्म में लेजर बीम मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 3 लेवल लेजर में, प्रोसेस में ये होता है। बाकी ये पूरा प्रोसेस मैंने लिख रखा है जो मैंने भी समझाया। ठीक है, तो ये पंपिंग कंटिन्यू आफ्टर शॉर्ट लाइफ स्टेट, ये सारा आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमने सभी पूरा प्रोसेस बताया। क्या है, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं, यहाँ से हमें पंपिंग स्कीम से हम लोगों ने इसमें एनर्जी दी। ये एनर्जी क्या हुआ, तो एटम्स को एनर्जी मिलने के बाद एटम E3 लेवल पे गया, शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट में आ गया, यहाँ से फिर E2 पे आया। E2 पे टाइम ज्यादा होता है स्टे करने पे, क्योंकि ये मेटा स्टेबल स्टेट है। तो यहाँ से E2 और E1 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गई। पॉपुलेशन इन्वर्जन से मेटा स्टेबल स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हुई। पॉपुलेशन इन्वर्जन से स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ। स्टिमुलेटेड एमिशन का रिजल्ट क्या आया कि एक फोटोन जो आ रहा था वापस जब ग्राउंड लेवल में आएगा तो हमें 2 फोटोन एनर्जी हमें रिलीज करते हुए मिल जाएगी। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो हमें ये नंबर ऑफ फोटोन्स हमें ज्यादा, हर बार ज्यादा मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है 3 लेवल लेजर। 3 लेवल लेजर का क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल्स। ठीक है, 3 एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 लेवल लेजर। 4 लेवल लेजर में क्या होता है, 4 लेवल लेजर में क्या है, अब देखो कभी कभी होता क्या है, 3 लेवल तो हो गया, अब इसमें एक कमी है। इसमें कमी क्या है, ये जो फोटॉन्स हमारे निकल रहे थे, ये फोटॉन्स निकल रहे थे, तो कुछ समटाइम्स कुछ समय के बाद ये जो 2 फोटॉन्स थे, इसमें एक फोटॉन फिर वापस यहाँ से इंटरेक्ट कर जा रहा था इन नंबर ऑफ लोअर एनर्जी लेवल पे। लोअर एनर्जी लेवल पे इंटरेक्ट कर जाता है। अगर सपोज ये 2 फोटोन निकले, इनमें से एक फोटोन ये लोअर एनर्जी लेवल में जो एटम्स है उससे इंटरेक्ट कर गया और हमें एक ही बाहर मिला, तो क्या हुआ, फिर हमारा इसमें लॉस होने लगेगा। लॉस होने लगेगा क्योंकि ये फोटोन तो इंटरेक्ट कर रहा है इससे लोअर एनर्जी लेवल पे जो एटम्स है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें, जो ये फोटॉन्स मिल रहे हैं, इनसे हमें लॉस होने लगा। तो इस लॉस से बचने के लिए, इस लॉस से बचने के लिए एक नई शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट क्रिएट कर दी गई। एक नई शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट क्रिएट कर दी गई। यहाँ पे कहाँ से, मेटास्टेबल स्टेट में, यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट में और ग्राउंड लेवल के बीच में, कौन सी, ये वाली मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड लेवल के बीच में एक नई एनर्जी स्टेट क्रिएट कर दी गई, यानी कि E2। इसमें E2 शो कर दिया गया, नया क्रिएट कर दिया गया। अब क्या होगा, अब एटम यहाँ से मेटास्टेबल स्टेट से वापस जब नीचे आएगा, वापस जब नीचे आएगा तो इस पोजीशन पे रुकेगा और फिर यहाँ से नीचे ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ये एटम जो रिलीज कर रहा था, ये फोटोन एनर्जी रिलीज कर रहा था, वो ग्राउंड स्टेट के एटम्स को फोटोन नहीं ट्रांसफर कर पाएगा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था, 3 लेवल एनर्जी में ये जो फोटॉन्स थे, यहाँ पे कोई शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट थी नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फोटोन जो है, ये फोटोन एक उनमें से कोई भी फोटोन इंटरेक्ट कर सकता था लोअर एनर्जी लेवल के एटम्स से। ठीक है, तो हमें फोटॉन्स का लॉस होने लगा था, उसकी वजह से साइंटिस्ट ने 4 लेवल लेजर बनाया। और 4 लेवल लेजर में क्या किया इन्होंने, 4 लेवल लेजर में एक नया शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट क्रिएट कर दी। ठीक है, इस पोजीशन में अब क्या है, अब ये फोटॉन्स इनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, इस ग्राउंड स्टेट में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो 4 लेवल लेजर का क्या है प्रोसेस, इसमें इसमें 4 एनर्जी स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट E1 इज द ग्राउंड स्टेट, E4 इज द पंपिंग लेवल। पंपिंग लेवल मतलब शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट होती है। तो जो भी एटम्स यहाँ से पंप करके,
यहाँ से एनर्जी लेने के बाद जो भी एनर्जी हम लोगों ने दी है इन ग्राउंड स्टेट के एटम्स को, यहाँ से एनर्जी लेने के बाद एटम E4 लेवल पे जाता है। E4 लेवल से रैपिड डीके करता है। रैपिड डीके करने के बाद मेटा स्टेबल स्टेट में आता है। मेटा स्टेबल स्टेट में क्या है, टाइम ज्यादा होता है स्टे करने का, टाइम ज्यादा होता है स्टे करने का एटम्स का। तो इनके और इसके बीच में, इनके ग्राउंड लेवल और मेटा स्टेबल के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाती है। ये देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गई। ये आपका E3 अब मेटा स्टेबल स्टेट है। E3 आपका मेटा स्टेबल स्टेट है। तो इनके और इनके बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गई। पॉपुलेशन इन्वर्जन जैसे ही क्रिएट होगा तो क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाएगा। और स्टिमुलेटेड एमिशन जब होगा तो ये एटम जब वापस नीचे आएगा, डिके करेगा, तो 2 फोटोन एनर्जी हमें रिलीज करते हुए दे देगा। और यानी कि हमें 1 फोटोन एनर्जी दिखी एक एटम को और हमें 2 फोटोन एनर्जी मिल रही है। यानी कि हमारा एम्प्लीफिकेशन हो रहा है फोटॉन्स का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है एक प्रकार से। और ये फोटॉन्स फिर ये एटम क्या आएगा, फिर इस एनर्जी लेवल पे आएगा। ये हमारी फिर से शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट है, कोई एनर्जी लेवल है, और यहाँ से फिर ग्राउंड स्टेट में आ पाएगा। तो अब क्या है, अब इंटरेक्शन फोटॉन्स का इस एनर्जी लेवल से नहीं हो पाएगा। इस एनर्जी लेवल में ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स है इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें जितने भी फोटॉन्स स्टिमुलेटेड एमिशन से मिल रहे थे, जितने भी फोटॉन्स हमें स्टिमुलेटेड एमिशन से मिल रहे थे, वो पूरा हमारा लेजिंग बीम के फॉर्म में हमें बाहर मिल जाएंगे। यानी कि हमें कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका 4 लेवल लेजर का। ये प्रोसेस है आपका 4 लेवल लेजर का, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो बाकी इसमें मैंने पूरा डिटेल समझा रखी है आपकी। ठीक है, तो फिर से 4 लेवल लेजर में क्या है, बेसिकली एक हमारे ग्राउंड स्टेट लेवल होती है, ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं अच्छे खासे, ठीक ठाक नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। और शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट E4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं। एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है, इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स बहुत कम होते हैं। और E2 एक शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट ये भी है। ठीक है, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स कम है। तो ग्राउंड स्टेट्स पे जब नंबर ऑफ एटम्स हैं, इनको हमने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी प्रोवाइड की इन टर्म ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी प्रोवाइड की इन टर्म ऑफ फोटॉन्स। तो क्या हुआ, ये जो है एटम्स पंप कर गए, यानी कि जंप कर जाते हैं E4 लेवल पे। E4 लेवल पे जंप कर गए और E4 लेवल से रैपिडली डिके कर गए, डिके आ जाते हैं कर जाते हैं और मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट में। अच्छा, यहाँ से इस लेवल से E4 से E3 लेवल पे आने पे कोई भी फोटोन रिलीज नहीं करता है एटम। एटम कोई भी फोटोन रिलीज नहीं करता है। इसका मतलब अभी तक इसके पास एक ही फोटोन जो था, एक फोटोन एनर्जी थी इसके पास, वो एनर्जी इसने रिलीज नहीं की है। यानी कि E4 से E3 तक आने में इसने अभी कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं की है। और यहाँ पे E3 पे वो मेटा स्टेबल स्टेट है, जो कि ज्यादा देर तक स्टे किया हुआ है। यानी कि स्टे करने की वजह से ज्यादा देर तक स्टे करेगा। तो इसके ग्राउंड स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट में क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगी। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, दो तो कल हमने कल वाले लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो उसमें अभी समझाने की जरूरत नहीं है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा, मतलब ग्राउंड लेवल पे एटम्स कम हो जाएंगे और मेटा स्टेबल स्टेट में एटम्स ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाएगा। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, फोर्सली इंड्यूस्ड एमिशन हो जाएगा। इंड्यूस्ड एमिशन का मतलब क्या हुआ, ये जो एटम जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हमें 2 फोटोन एनर्जी रिलीज करते हुए जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 1 फोटोन एनर्जी दी हुई थी, 1 फोटोन एनर्जी दी हुई थी, और वो हमें 2 फोटोन एनर्जी हमें रिलीज करते हुए दे देगा। ठीक है, और ये 2 फोटोन एनर्जी हमारे किस में आ जाएंगे, लेजर की बीम के फॉर्म में बाहर निकलते जाएंगे। और ये प्रोसेस फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा वो एटम। ठीक है, नंबर ऑफ बहुत सारे एटम्स है तो ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। ठीक है, बट एक एटम्स को अगर लेके समझाते हैं तो ये फिर वापस आएगा यहाँ पे, और फिर ये एनर्जी
ग्राउंड स्टेट में क्रिएट करेगा, सॉरी रिसीव करेगा। ये एनर्जी फिर से ग्राउंड स्टेट में रिसीव किया इसने, और अभी तक स्टूडेंट कनेक्ट ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर से रिसीव किया इसने ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, और फिर वापस जंप कर जाएगा E4 लेवल पे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा और हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलते रहेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक फोटॉन से दो, और दो ये वाले दो फोटॉन्स जो इंटरेक्ट करेंगे, दो से चार, चार से छह, ऐसे नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे क्योंकि एटम्स हमारा बार बार कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहेगा, ठीक है। तो इस समय फिर इससे हमें क्या होगा, हाई इंटेंसिटी की लेजर बीम परफॉर्म होगी, ठीक है। तो ये हमारा 4 लेवल लेजर की स्कीम है। ये 4 लेवल लेजर आता है, और ये बात नहीं, और उसके जस्ट अब हमारा अभी 3 लेवल है। 3 लेवल लेजर क्यों, यहाँ पे 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, और यहाँ पे क्या है, ये 4 लेवल लेजर क्यों है, क्योंकि यहाँ 4 एनर्जी स्टेट्स हैं। अच्छा, 3 एनर्जी में हमें 3 लेवल में लॉस क्या हो रहा था, कभी कभी ये जो हमारा जो फोटॉन्स यहाँ से निकल रहे थे वो इंटरेक्ट कर जा रहे थे लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल से इंटरेक्ट कर जा रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से हमारा जो लेजर बीम है वो उसमें उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होते जा रहे थे, यानी कि लॉस होता जा रहा था। और इस लॉस को रोकने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इस लॉस को रोकने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई एनर्जी लेवल क्रिएट कर दी, और यहाँ से अब एटम यहाँ आएगा, और फिर उसके बाद E1 पे आएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में फिर एनर्जी कोई लॉस नहीं करता है एटम, यानी कि E2 से E1 पे आने पे रैपिडली डिके होता है, जैसे कि E4 से E3 में, जैसे कि E4 से E3 में जब एटम आता है तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता है, उसी तरह E2 से E1 में कोई भी एटम एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, यानी कि ये भी रैपिडली डिके है, क्योंकि एनर्जी तो यहाँ पहले से ही उसने 2 फोटोन एनर्जी रिलीज करके हमें लेजर बीम के फॉर्म में दे दिया है उसने, ठीक। तो ये वापस आ जाएगा, और फिर एनर्जी यहाँ से कलेक्ट करेगा एक फोटोन, और फिर वापस E4 में जंप कर जाएगा, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, ठीक है।